Hello students, welcome to SS class, and today we will start new chapter that is chapter number 5, the tropical desert. The name of chapter is the tropical desert. So what is the desert, you know ना बेटा? Desert is an area which is covered with sand. Desert वो area है या वो लैंड है जो सैंड से कवर रहती है, यानी रेत ही रेत जहाँ पर होता है। जैसे इंडिया में डेजर्ट कहाँ है बेटा? राजस्थान। कहाँ है डेजर्ट? राजस्थान। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, ठीक है, डेजर्ट मतलब मरुस्थल। नाउ वी विल रीड अ डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड विथ सैंड। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट वो एरिया है जो सैंड से कवर होता है, ठीक है। वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन आर फाउंड इन डेजर्ट। बहुत ही कम वाटर और वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे यहाँ पर मिलते हैं। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल। किसके कारण? स्कैंटी मीन्स बहुत कम, रेनफॉल के कारण, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, इसीलिए वाटर भी कम है और पेड़ पौधे भी कम हैं। The tropical deserts of the world are found roughly between 15 degree to 30 degree north and south of the equator. अब जो ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं वो लगभग कहाँ मिलते हैं? इक्वेटर से 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर हैं। क्या? ट्रॉपिकल डेजर्ट। बेटा वी हैव रेड अबाउट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिफोर ऑल्सो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें भी तुम्हें बताया था ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है। जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया या ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा था ना, लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में। इक्वेटर तो मिडल लैटिट्यूड था, और उसके साथ में जो और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स थे क्या था? क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो उनके बीच में जो भी एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो उनके बीच में ये डेजर्ट है, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल डेजर्ट कहा जाता है। तो इनके दिया हुआ है कि 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक इक्वेटर से, ठीक है, नॉर्थ और साउथ की साइड ये डेजर्ट हैं। द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर। अब पूरे वर्ल्ड के ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन कौन से हैं? नेम्स आर गिवन, ये देखो नाम दे रखे हैं। सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका, कालाहारी एंड नबीब इन साउथ अफ्रीका, अरेबियन एंड थार इन एशिया, अटाकामा इन साउथ अमेरिका, कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका, गिब्सन इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। दीज आर ऑल ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये सारे ट्रॉपिकल वर्ल्ड के ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का नाम है, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स सी, दिस इज वर्ल्ड मैप। ये देखो बेटा, ये डेजर्ट एरिया दिखा रखे हैं, ये येलो येलो दिखा रखे हैं ना, तो ये डेजर्ट ही एरिया है, ठीक है, ये डेजर्ट हैं सारे। तो अब ये देखो बेटा, ये इक्वेटर है सेंटर में, ये लाइन इक्वेटर है। तो अब ये देखो हमारे जो नॉर्थ साइड में कौन कौन से हैं? कैलिफोर्निया है, ठीक है, उसके बाद ये है सहारा डेजर्ट है, उसके बाद ये अरेबियन डेजर्ट है, उसके बाद ये थार डेजर्ट है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ हैं? नॉर्थ, नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्थ साइड, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में ये डेजर्ट हैं। साउथ साइड में कौन कौन से डेजर्ट हैं? देखो, एटाकामा डेजर्ट ये रहा, उसके बाद नबीब ये रहा, उसके बाद कालाहारी, उसके बाद ये क्या है? गिब्सन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये नदर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट थे और ये सदर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट हैं, और ये डेजर्ट शो कर रखे हैं तुम्हें, देखो, ठीक है। और कॉन्टिनेंट्स तुम्हें पता ही है, तो ये डेजर्ट कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में, अब पता लगा लोगे ना, पता लग जाएगा ना तुम्हें, ठीक है। नाउ लेट्स रीड फर्दर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डेजर्ट विच लाई इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स आधा गोला, आधा सर्कल, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया, इक्वेटर के ऊपर की साइड नदर्न हेमिस्फीयर है और नीचे की साइड सदर्न हेमिस्फीयर है। अब ये देखो, ये डेजर्ट्स मैंने नेम लिख रखे हैं। तो नॉर्थ साइड में जो डेजर्ट हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, और साउथ साइड में जो डेजर्ट हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, ठीक है बेटा। Now, the Tropic of Cancer passes through the tropical desert in northern hemisphere, while in the southern hemisphere the Tropic of Capricorn passes through the tropical desert. अब ये देखो बेटा, नदर्न हेमिस्फीयर में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इन डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बीच से,
और सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है इन डेजर्ट्स के बीच में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बीच में। अब सहारा इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कवरिंग अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अफ्रीका। अब सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ठीक है, इसने जो है 1/3 एरिया कवर कर रखा है अफ्रीका का। ये देखो ये रहा, तो ये देखो ये सबसे बड़ा डेजर्ट है ना। आप सारी जगह नज़र मारो, देखो तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ये है सहारा। ठीक है, अफ्रीका में। नाउ वी विल रीड अबाउट सऊदी अरेबिया। जैसे हमने बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सारे फॉरेस्ट के बारे में नहीं पढ़ा था, एक कंट्री को एग्जाम्पल लेके पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना एक कंट्री को एग्जाम्पल लेके। ठीक है, ऐसे ही हम ट्रॉपिकल डेजर्ट में भी एक कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे जो कि सऊदी अरेबिया है, जो कि सऊदी अरेबिया है। ये डेजर्टी एरिया है। ठीक है, उधर हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में किसके, कौन से कंट्री के बारे में पढ़ा था? DR कोंगो के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इस कंट्री के बारे में। ये भी एक डेजर्ट है। To study a tropical desert and the lives of people living there, let's take up Saudi Arabia, the main country in Arabian Desert, as an example. अब ट्रॉपिकल डेजर्ट को पढ़ने के लिए और वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये अरेबियन डेजर्ट है। इसको एग्जाम्पल लेके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखो ये एरिया है सऊदी अरेबिया का। अब मैप में दिखाऊं कहाँ है? ये देखो ये वाला एरिया, ये देखो अफ्रीका के साइड में, एशिया में। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, नाउ लोकेशन एंड सरफेस फीचर्स। अब लोकेशन कहाँ है, मतलब वो कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, और सरफेस फीचर मतलब सरफेस यानी सतह, फीचर मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, कैसी ज़मीन है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एन इम्पोर्टेंट कंट्री इन द मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अब ये बेटा इम्पोर्टेंट कंट्री जो है ये सऊदी अरेबिया, ये मिडल ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, मिडल ईस्ट में पड़ता है सऊदी अरेबिया। और कितनी जगह घेर रखी है उसने? 71% ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला की 71% जगह घेर रखी है सऊदी अरेबिया ने। ये है अरेबियन पेनिनसुला। कितनी जगह घेर रखी है इसने अरेबियन उसकी 71%। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला की। पेनिनसुला क्या होता है बेटा? पेनिनसुला इज एन एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। 3 साइड से जो वाटर से कवर होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। अब ये देखो ये जो इंडिया का ये नीचे वाला हिस्सा है ये भी पेनिनसुला है, क्योंकि ये 3 साइड वाटर से कवर है। ठीक है, ऐसे ही ये देखो इसके तीनों साइड वाटर है ना, तो इसीलिए इसको भी पेनिनसुला कहा गया है। इट हैज़ द अरेबियन सी टू इट्स साउथ एंड पर्शियन गल्फ टू इट्स ईस्ट। द रेड सी लाइज टू इट्स वेस्ट। अब ये देखो बेटा, ये मैंने मैप में कई बार बता रखा है, ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ, और ये साइड ईस्ट, और ये साइड वेस्ट। अब ईस्ट में कौन सी? पर्शियन गल्फ है। इसमें क्या है? पर्शियन गल्फ। इसमें क्या है? पर्शियन गल्फ। ठीक है बेटा, उसके बाद है वेस्ट में क्या है? रेड सी। वेस्ट में क्या है? रेड सी। और जो साउथ साइड में क्या है? अरेबियन सी। तो ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। साउथ साइड में क्या है? अरेबियन सी। अब गल्फ किसे कहते हैं बेटा? गल्फ इज अ पार्ट ऑफ सी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। मतलब वो पार्ट, सी का वो पार्ट जो लैंड से, मतलब लगभग अधिकतर पार्ट जो उसका लैंड से कवर है, लैंड से चारों तरफ घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसको गल्फ कहते हैं। अब ये देखो पर्शियन गल्फ है, तो ये लैंड से घिरा हुआ है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये पार्ट क्या है? ये पूरा यहाँ तक लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो और ये सी का ही पार्ट है पर्शियन गल्फ। ठीक है बेटा, अब मैंने बता दिया तीनों साइड के। तो ये है वेस्ट साइड में इसका है रेड सी, ईस्ट साइड में इसका है पर्शियन गल्फ, और साउथ साइड में इसका है अरेबियन सी। ठीक है बेटा, मोस्ट किसके? सऊदी अरेबिया के। क्या है ये? डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ कंट्री इज रॉकी प्लेटू कवर्ड बाय वास्ट डेजर्ट। मतलब इसका अधिकतर भाग क्या है? रॉकी है। रॉकी मतलब पथरीला, यानी
पत्थर हैं, पत्थर वाली ज़मीन है, पत्थर जैसी, ठीक है, उसे रॉकी एरिया कहते हैं। रॉकी प्लेटू है। और प्लेटू किसे कहते हैं बेटा? ए लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब थोड़ा हाई एरिया जाके ऊपर से फ्लैट लैंड, जैसे टेबल फ्लैट होता है ना, थोड़ा ऊंचा उठ के फ्लैट, तो वैसे ही लैंड को प्लेटू कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये किससे कवर है? ये वास्ट डेजर्ट, मतलब बड़े से डेजर्ट से कवर है, वास्ट दूर दूर तक, ठीक है। द कंट्री इज अ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स विद नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। अब ये कंट्री कैसा है? ये लैंड है हाई माउंटेन्स की, मतलब ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, और क्या है? नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। कोस्टल क्या होता है? तटीय एरिया, यानी समुद्र के तट के आसपास का एरिया तटीय एरिया कहलाता है। कि उसके तीनों साइड दिखाया ना मैंने, समुद्र है, ठीक है। तो और स्ट्रिप, नैरो स्ट्रिप है उसकी, मतलब पतली सी पट्टी है, किसकी? कोस्टल, कोस्ट की, ठीक है, कोस्टल एरिया की। ये देखो यहाँ पे कोस्टल मतलब सी कोस्ट के तटीय एरिया जो होता है वो होता है, ठीक है, उसकी पतली सी पट्टी है। द वेस्टर्न माउंटेन्स आर सराउंडेड बाय द रेड सी। और जो वेस्ट साइड में माउंटेन्स हैं ये घिरे हुए हैं रेड सी से। किससे? रेड सी से, ठीक है बेटा। with a surface area of about 21,50,000 km square. This is fifth largest country in Asia. The land slopes gradually eastwards to Persian Gulf. अब ये देखो बेटा, इसका सरफेस एरिया कितना है? 21,50,000, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की। एशिया की फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट। और इसका जो लैंड स्लोप है थोड़ा सा, मतलब ढलान है, धीरे धीरे ईस्ट साइड में उसकी ढलान है पर्शियन गल्फ की तरफ, ठीक है। ईस्ट साइड में ये पर्शियन गल्फ है, इस साइड थोड़ी थोड़ी ढलान है, ऊंचा एरिया है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और ढलान किस तरफ है? हल्की हल्की धीरे धीरे जो ढलान आ रही है वो पर्शियन गल्फ की तरफ आ रही है, ठीक है बेटा। नाउ अब ये देखो बेटा, ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एशिया का। फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया का कंट्री कौन सा है? रशिया। सेकंड लार्जेस्ट चाइना, एशिया की बात कर रही हूँ, कॉन्टिनेंट की, एशिया कॉन्टिनेंट पे। थर्ड है इंडिया, फोर्थ है कजाकिस्तान, एंड फिफ्थ है ये सऊदी अरेबिया, ठीक है बेटा। नाउ फाइंड आउट द नेम्स ऑफ कंट्री बॉर्डरिंग सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया को कौन कौन से कंट्री बॉर्डर कर रहे हैं? अब ये देखो, ये सऊदी अरेबिया है, इसके चारों तरफ कंट्री कौन से हैं? ये है जॉर्डन, इराक, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर है ये, यहाँ पर ये है बेटा कतर, ठीक है, ये रहा देखो, ये कतर है, यहाँ पर ओमान है। तो ये सराउंड कर रहे हैं इसके, मतलब चारों तरफ ये कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, और यहाँ पर रेड सी है, ठीक है बेटा। इसके बाद सऊदी अरेबिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी नेम्ड आफ्टर अ रूलिंग डायनेस्टी द अल साउद्स। अब सऊदी अरेबिया ही ऐसा कंट्री है जिसका नाम उसके रूलिंग डायनेस्टी पर पड़ा है। तो रूलिंग मतलब जो शासन कर रहे थे, डायनेस्टी मतलब वंश, ठीक है, जो वंश उस पर शासन कर रहा था उसके नाम से पड़ा है। डायनेस्टी होता है बेटा जैसे पूरा परिवार, जैसे पहले पापा ने राज किया, ठीक है, फिर उसके बेटे ने, फिर उसके बेटे के बेटे ने, तो इस तरह राजपाट जो चलता है उसे डायनेस्टी कहते हैं। तो उसके नाम पर सऊदी अरेबिया का नाम रखा गया है। क्या नाम था उस डायनेस्टी का? अल साउद्स। क्या नाम था? अल साउद्स, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ के नेचुरल यानी प्राकृतिक वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। Since it is a desert, the climate of Saudi Arabia remains hot and dry in summer and cool and dry in winter. क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, रेगिस्तान है, या मरुस्थल भी कहते हैं या रेगिस्तान भी कहते हैं। उसका जलवायु कैसी है बेटा? गर्मियों में तो हॉट एंड ड्राई है, ठीक है, और सर्दियों में कूल एंड ड्राई है। मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ड्राई इसलिए है क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, और सर्दियाँ भी ड्राई पड़ती हैं, यानी सूखी सर्दी पड़ती है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर में रीच अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन समर बट नाइट्स आर प्लेजेंट। मतलब दिन के समय में उसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस तक,
ठीक है, गर्मी में। और रात प्लेजेंट होती है, मतलब रात सुहावनी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड। क्यों? क्योंकि रेत जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जो सैंड है ना, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। अब ये देखो, हमारा गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाता है, जब भी हमें इतनी गर्मी लगती है। तो ये तो 50 डिग्री है, तो सोचो यहाँ पर कितनी गर्मी होगी। A very hot and dusty winds called sandstorms blow during the day in summer. बहुत ही गर्म और डस्टी मीन्स धूल भरी जो हवाएं चलती हैं वो उन्हें सैंड स्टॉर्म कहते हैं, जो कि गर्मियों में दिन में चलती हैं। ठीक है बेटा। These fast blowing winds carry a huge amount of sand with them. अब ये फास्ट ब्लोइंग जो विंड्स हैं, जो तेज़ी से हवाएं चलती हैं, ये बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारी सैंड अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं। इन सैंड स्टॉर्म सैंड इज डिपॉजिटेड फॉर्मिंग हिल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब ये सैंडस्टॉर्म क्या करती हैं, सैंड को एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, जिससे क्या बन जाता है, हिल बन जाता है। तो इस हिल लाइक स्ट्रक्चर को सैंड ड्यून्स, जो सैंड के हिल बन जाते हैं, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। इन सैंडस्टॉर्म सैंड इज डिपॉजिटेड फॉर्मिंग हिल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये डेफिनेशन लर्न कर लेना। ठीक है, ये देखो बेटा, ये सैंड की हिल्स बनी हुई है, तो इन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है। अब दीज सैंड ड्यून्स आर शिफ्टेड बाय विंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये सैंड ड्यून्स शिफ्ट होती रहती हैं, एक ही जगह पे नहीं रहती। फिर हवा चलेगी, फिर सैंडस्टॉर्म आएगा, तो ये इसकी जगह बदल जाएगी, दूसरी जगह जाके सैंड ड्यून्स बन जाएंगी। ठीक है बेटा। There is hardly any rainfall here. The only region that receives an rainfall an average annual rainfall of 30 to 50 सेंटीमीटर इन आसिर। अब यहाँ पे बहुत कम, बहुत मुश्किल से बहुत थोड़ी सी रेनफॉल होती है। सिर्फ एक रीजन में, रीजन यानी क्षेत्र में रेनफॉल होती है, जिसका नाम है आसिर। और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल यानी साल में कितनी रेनफॉल होती है, 30 to 50 सेंटीमीटर। यहाँ भी कमी होती है, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एज नो परमानेंट रिवर्स और लेक्स आर फाउंड हियर। हमेशा यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज रहती है। शॉर्टेज मतलब कमी, पानी की कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट रिवर्स या लेक्स नहीं है, नदियाँ या झीलें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पानी की परमानेंट होती हैं बेटा, जो जैसे परमानेंट हाउस तुम बनाते हो तो उम्र भर के लिए हो जाते हैं वो। ठीक है, टेम्परेरी होते हैं जिसे तुम जल्दी जल्दी बदलते रहते हो, वो टेम्परेरी होते हैं। तो कोई परमानेंट ऐसा रिवर नहीं है यहाँ पे, या लेक नहीं है जिससे उनकी पानी की पूर्ति हो सके। ठीक है। ओएसिस आर द ओनली एरियाज वेयर ग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। अब ओएसिस ही ऐसा एरिया है जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर सरफेस पे यानी सतह पे आ जाता है। ठीक है। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है बेटा, जब बरसात आती है पानी भर जाता है और थोड़ी देर में तुम देखते हो ज़मीन पे पानी अंदर चला जाता है, तो वो अंदर कहाँ जाता है, वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। ठीक है, जिसे निकालने के लिए हम हैंड पंप लगवाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, तो वहाँ पे पानी कहाँ से आता है, वहाँ पे ज़मीन के नीचे से पानी आता है। ठीक है, तो ओएसिस वो जगह है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर क्या है, सरफेस तक आ जाता है, जिससे लोगों की पानी की पूर्ति हो जाती है। और ओएसिस के नज़दीक ही लोग आसपास रहने लग जाते हैं। ठीक है, डेजर्टी एरिया में, और वहीं पे पेड़ पौधे उगते हैं क्योंकि पानी होता है वहाँ पर। ठीक है। सम वैलीज कॉल्ड वादीज आर फिल्ड विद रेन वाटर बट दिस वाटर सून डिसअपियर्स इन समर। कुछ वैलीज क्या होती हैं, पहाड़ों के बीच की जगह को वैलीज कहते हैं। जैसे पहाड़ है बीच की जगह को वैलीज कहते हैं। ठीक है, घाटी जिनको वादीज कहते हैं, वो उनमें पानी भर जाता है जब बरसात आती है, जब उनमें पानी भर जाता है, लेकिन जल्द ही वो गायब हो जाता है। डिसअपियर मीन्स गायब होना, जल्द ही वो गायब हो जाता है गर्मियों में, गर्मी के कारण। तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी सूख जाता है ना नदियों का भी, तो वहाँ भी वो पानी गायब हो जाता है। ठीक है। अब एक और फैक्ट दिया हुआ है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग साल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम सी वाटर इन डिसैलिनेशन प्लांट। अब वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट है। डिसैलिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। मतलब जो समुद्र का पानी है, उधर तीनों साइड समुद्र से कवर है वो एरिया, सऊदी अरेबिया,
तो क्या है, समुद्र का पानी खारा होता है, तो उसको यूज़ करने लायक या पीने लायक बनाने के लिए उसमें से साल्ट को अलग किया जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन। तो वहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट हैं जो क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं सॉल्ट को वाटर में से, ताकि वो यूजेबल वाटर बन सके, ताकि वो यूज़ करने लायक पानी बन सके। ठीक है बेटा, ओके देन रीड अप टू हियर बेटा टुडे, read carefully and if you have any doubt you can ask me. Thank you, have a nice day.